जय हिंद दोस्तों। आज है 18 सितंबर और सामने जो ये दिख रहा है, आप इसके नाम से तो परिचित ही होंगे और आप लोगों ने इसका बहुत उपयोग भी किया होगा, देखा भी होगा और आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं कि हम किस घास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, सुनने में अजीब सा लग रहा है कि ये घास कैसे हो सकता है। इतना बड़ा सा ये पौधा है, इतना बड़ा सा ये प्लांट है जिसकी लंबाई अगर देखें तो 30 से 40 फीट। ये देखिए सबसे ऊपर, और नीचे की ओर अगर हम जाते हैं तो लगभग 30 से 40 फीट इसकी ऊंचाई है। लेकिन ये है घास और ये पोएसी कुल का है, जो ग्रामनी, जैसे ग्रामनी भी कहते हैं, उसी कुल का है। और अगर कहें तो ये दूब, जैसे दूब का जो घास होता है, दूब, गेहूँ, धान, जौ, ये सब का ही उसी ग्रुप का है। तो उसी का एक तरह से दोस्त यार कह सकते हैं। तो ये जो पोएसी का है, पोएसी कुल का ये सबसे बड़ा घास है। ये काष्ठीय पौधा है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। ये बहुत फास्ट इसका ग्रोथ होता है। अगर भारत में देखें तो भारत में जो पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्य खास करके जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भी राज्य अवस्थित हैं, उसमें बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के राज्यों में ये प्रमुखता से पाए जाते हैं। बांस के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, भारत दूसरे नंबर पर है। तो ये हम आज चर्चा कर रहे हैं बांस का, क्योंकि आज है बांस दिवस। विश्व बांस दिवस मनाया जा रहा है 18 सितंबर को, क्योंकि विश्व बांस संगठन के द्वारा 2009 से ही इसे मनाने का प्रारंभ किया गया था। और इसका जो 2021 का थीम रखा गया है वो है प्लांट बम्बू, अर्थात बांस के पौधों को लगाएं। ये देखिए, ये बांस का तना है, देखिए कितना मोटा है तना। और ये जो है, इसके मिट्टी के नीचे जो है राइजोम पाया जाता है और इसी राइजोम से ये उत्पन्न होता है बांस। एक बार बांस लगा देने पर क्या होता है कि राइजोम से नए कोपले निकलते हैं और नए कोपले से फिर बांस निकलता है। ये देखिए बांस कितना सघन है। और इसमें ये जो है, इसको कहते हैं नोड। ये जो है यहाँ पर ये नोड है और यहाँ पर नोड है ना। और ये इस नोड से लेकर और इस नोड तक, दो नोड के बीच की जो दूरी है, इसको कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। और यहाँ से जो है इसका जो है तना निकल रहा है। देखिए ये है बांस की लंबाई, बहुत ही घना होता है, ये बहुत ही घना होता है। तो इसका जो उद्देश्य है, आखिर विश्व बांस दिवस क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में देखें। तो विश्व बांस दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है कि बांस के रोपण के बारे में जागरूकता फैलाना, प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण की रक्षा करने और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक कदम है। यह जो मेनली पाया जाता है, ये बांस, ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा भी एक योजना चलाई गई है, राष्ट्रीय क्या कहते हैं, भारत सरकार जो राष्ट्रीय बांस मिशन चलाई है, उसके तहत ये आपको अनुदान भी देती है 50,000 रुपये तक। आप बांस की खेती कीजिए, इसके लिए आपको अनुदान दी जाती है। ये देखिए बांस का पत्ता है, ये क्या है, बांस का पत्ता है। तो इसका उपयोग जो मेनली होता है फर्नीचर में, ये जो बांस का पत्ता है ये, इसका उपयोग पशु के चारा के रूप में होता है, जैव ईंधन में, कपड़ा बनाने में, इसका उपयोग आपको टोकरी बनाने में, सूप बनाने में, सजावट में, मकान बनाने में, इसके अलावा कुटीर उद्योग में भी होता है और कागज़ उद्योग में भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। फिर हस्तशिल्प होता है। ये जो बांस है, इसका छोटा छोटा कमानी बनाया जाता है और इससे बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जाते हैं, देखने में काफ़ी आकर्षक होता है। तो कुटीर उद्योग में आएगा, हस्तशिल्प के बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, जैसे सूप है, टोकरी है, खिलौना सब है, एक से एक चीज़ बनाया जाता है। इसके अलावा बैठने के लिए कुर्सी भी बांस का बनाया जाता है। इसके अलावा जो है इसका सब्जी मुरब्बा भी है, वो सब भी बनाया जाता है। खास करके जब आप आदिवासियों के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर इसका खाने के भी उपयोग के यूज में भी इसका काम आता है। और जिन लोग को इसके उपयोग के बारे में पता है वो इसका सब्जी भी बनाते हैं। इसके कोपले का, ये देखिए ये कोपला सूखा हुआ है, ये देखिए ये जो कोपला है ये सूख गया है। इसी ढंग का कोपले निकलते हैं। इसका उपयोग जो है
सब्ज़ी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है कि ये बांस का जो तना है इसको उबाल कर मतलब इसका उपयोग किया जाता है। और बांस में जो कैल्शियम होता है उसको वंशलोचन कहते हैं। आयुर्वेद में इसे वंशलोचन कहा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा, कैलोरी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन B6, इसके अलावा थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, आयरन और तरह तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो इसका औषधीय जो गुण है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। देखिए कितना सघन है ऊपर का ये क्षेत्र, ये बांस का जो ऊपर का पूरा छतरी नुमा बना रहा है, कितना छायादार है। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें कभी भी कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना पड़ता है, ना ही रासायनिक खादों का उपयोग करना पड़ता है। और इसकी उपज जो है यहाँ तक कि बंजर भूमि में भी ये उपज जाता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उपजाऊ भूमि में लगाएं। एक बार बांस लगा दीजिए, 3 से 5 साल के अंदर बांस पूरा पक जाएगा और उसको काट कर आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें न खाद देना है, न कभी रासायनिक कीटों को मारने के लिए रासायनिक जो मिलते हैं पेस्टिसाइड्स, ये सब का छिड़काव करना है, कुछ भी नहीं करना है। सारे बचत ही बचत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वरोजगार भी देता है। ये जो है आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा देता है। इसकी लकड़ियों का उपयोग करके, अगर मान लीजिए कि कुटीर उद्योग में इसका उपयोग ज़्यादा होगा, हस्तशिल्प में उद्योग इसका उपयोग ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा कि स्वरोजगार बढ़ेगा। और जब स्वरोजगार बढ़ेगा तो फिर आर्थिक गतिविधि भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि बांस का अधिक से अधिक उपयोग करके प्लास्टिक के विकल्प के रूप में इसको हम ले जाएं। जो प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जिससे हमारे इस प्रकृति पे बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है, तो उसकी प्लास्टिक की निर्भरता को हम कम करें और उसके विकल्प के रूप में बांस का उपयोग करें। बांस से बनी हुई टोकरी, बांस की लकड़ी, बांस से जो भी खिलौने बन रहे हैं उसका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि क्या हो कि बांस की खेती को भी बढ़ावा मिले और यह प्लास्टिक का एक बेहतर विकल्प भी साबित हो। रोज़गार तो है ही, स्वरोजगार तो है ही। और इसके साथ साथ देखिए ये क्या है कि ये इसका जो जड़ होता है ये मिट्टी को बहुत कस के पकड़ता है। तो मिट्टी को जो कस के पकड़े रहता है, इससे क्या होता है कि भूमि का जो क्षरण है, भूमि क्षरण को भी ये रोकता है ना। ये भूमि क्षरण को रोकता है, तो मिट्टी को धंसने नहीं देगा, मिट्टी को जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने नहीं देगा। तो ये भूमि क्षरण को भी रोकता है, जिससे मृदा अपरदन रुकता है। जब कभी आपको मौका मिले बांस के खेत में बैठने का, तो आप बैठ कर देखिएगा, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ठंडी ठंडी हवा लगेगी। क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन और जो ये ग्लोबल वार्मिंग होता है उसको भी ये कम करता है, वातावरण के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। अगर बांस की हम महत्ता को देखें तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य पौधों की तुलना में बांस लगभग 35% ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। अन्य पौधा जितना ऑक्सीजन छोड़ता है उससे लगभग 35% ज़्यादा ऑक्सीजन कौन छोड़ता है? बांस। और वातावरण में जितना CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है, उसको लगभग अन्य पौधों की तुलना में ये 20% ज़्यादा अवशोषित करता है CO2 को। तो सोचिए इसकी कितनी ज़्यादा महत्ता है। इसके बहुत सारे वैरायटी हैं, बहुत सारे इसके प्रजातियां हैं। भारत में लगभग 136 प्रजातियां उपलब्ध हैं। लेकिन बिहार की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः 5 प्रजाति के बांस लगाए जाते हैं, जिसमें हरौत है, चाव है, मूली बांस है, बनबास है, लाठी बांस है। तो ये मुख्यतः लगाए जाते हैं, जिसका अलग अलग उपयोग होता है। बांस के अगर हम औषधीय गुणों की चर्चा थोड़ा और डिटेल में करें तो मालूम चलता है कि इसमें यूटेरोटोनिक पाया जाता है, जो बांस के अंकुर में मिलता है। और ये यूटेरोटोनिक क्या होता है? स्त्रियों के गर्भाशय, खास करके गर्भाशय में संकुचन लाने में मदद करता है। अभी जो स्त्रियों में बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें गर्भाशय संबंधी बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो गर्भाशय में संकुचन लाने में मदद करता है।
ये जो बांस की जो पत्ती है, इसको पीस कर त्वचा पर लगाने पर क्या होगा, त्वचा संबंधी स्किन डिजीज जो भी है, त्वचा संबंधी बीमारियों को ख़त्म करने में ये मददगार साबित होता है। इससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है। और बांस के अंकुरन में पाए जाने वाला जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, फाइटोस्टेरॉल है, शरीर के खराब स्टेरॉल को बाहर निकालता है। इस तरह से बांस हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका मुरब्बा भी बनता है, अचार भी बनता है। तो जिन लोग को पता है वो इसका बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं औषधि के रूप में, खाने के रूप में। और जिनको नहीं पता है इसका कैसे खाया जाए, तो वो इसका उपयोग मकान बनाने में, सजावट में, घर में और हस्तशिल्प में, कुटीर उद्योग में करते हैं। तो ये क्या है कि आम का आम गुठली का दाम, मतलब इसका हर तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो खास बिहार में भी है, बांस को बढ़ावा दिया जा रहा है, बांस की खेती को। भागलपुर में भी इसका टिश्यू कल्चर लैब है। सुपौल में जो BSS कॉलेज है वहाँ भी टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया गया है, जहाँ पर बांस की नई नई प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है। तो इसलिए